आप सबकी अपनी प्यारी राध्या और मैं आप लोगों को ले चलना चाहती हूँ अपने रूम की तरफ। तो ये मेरा रूम है, इट्स लाइक अ मिनी होम। तो हमने यहाँ पे लगा रखा है वेलकम टू आवर स्वीट होम, क्योंकि हमेशा यहीं पे हमारा दिन निकलता है। तो ये नज़र बट्टू लगाया है, ये तो मम्मा लगा कर गए थे स्पेशली सेट पर आके, बिकॉज़ नज़र से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो किसी की नज़र ना लगे शो को और हमें। ये हमारा छोटा सा कमरा है, आई यूज़ टू कॉल इट मेरा छोटा आशियाना, बिकॉज़ पूरा दिन यहीं पे निकलता है। तो दिस इज़ माई मेकअप टेबल बेसिकली, जिस पे सारी चीज़ें रखी हैं। आई लव फ्लावर्स, तो मैं इसको हमेशा चेंज करती हूँ जब भी ख़राब हो जाते हैं। डेली नए फ्लावर्स आते हैं। दिस इज़ ऑल द स्टेशनरी, बिकॉज़ इतनी सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं और लाइंस होती है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए ये मुझे जो राधिका की मदर इन लॉ थी सुजाता, उन्होंने गिफ्ट दिया था। सो दिस इज़ मून लैम्प। और आई लाइक टू कीप एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनाइज, वरना मुझे बहुत उलझन होने लग जाती है। तो इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, ऑल द मिस्ट, परफ्यूम्स, नेल पेंट्स। इसमें भी मोस्टली परफ्यूम्स ही रखे हैं, थोड़ा सा मुझे परफ्यूम्स का है शौक़। तो ये पूरी कलेक्शन है ऑफ परफ्यूम्स, लोशंस एंड एवरीथिंग। और छोटे से कान्हा जी हैं यहाँ पे, ये मुझे मेरे एक चीफ एडी हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था, पार्थ। ये मायापुर से आए हैं राधा कृष्ण, और गणपति बप्पा रखे हैं, ऑफ कोर्स विघ्नहर्ता है वो। ये थोड़ा सा डेकोर किया हुआ है बिकॉज़ आई मेक रील्स कमरे में, तो वो ब्लैंड अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पूरा डेकोरेशन करके रखा है। एंड इट गिव्स अ वेरी कोजी वाइब, ताकि आप अपने रूम में आराम से रह सको। एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द रूम इज़ माई बैंगल्स कलेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बैंगल्स का, तो ये उसकी पूरी कलेक्शन है। पीछे भी बैंगल्स ही हैं, ऐसे करके। Radhika was obsessed with bangles, I am obsessed with bangles, so that's why. And ये butterflies लगाई हैं। For some reason butterflies मुझे बहुत ज़्यादा inspiring लगती हैं, because they tend to live their life to the fullest, whatever they time have. I like to keep it that way, ताकि हम आराम से रह सकें। And ये मुझे एक मनन ने गिफ्ट दिया था, so it's positive vibes only, ताकि कमरे में हमेशा अच्छी vibes रहें। तो दिस इज़ माई चिल स्पेस। वेन एवर आई हैव टाइम, मैं यहाँ पे आराम से बैठ के बुक्स पढ़ती हूँ, सीरीज़ देखती हूँ। ये सब तो बास्केट रखी है खाने की। दिस इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम मनन, उन्होंने मुझे दिया है, और मुझे इसके लिए कलर्स लाने हैं। सो दिस इज़ अ कलरिंग बुक, जिसके लिए मुझे कलर्स लेने हैं और इससे कलर करना शुरू करना है। उन्होंने रिसेंटली मुझे गिफ्ट दिया है, बिकॉज़ आपको जब ज़्यादा घबराहट हो, तो अगर आप कलरिंग करते हैं तो इट सूथ्स आउट द एंजाइटी। एंड दिस इज़ अ वार्डरोब, जिसमें सामान रखा है, चाय, कॉफ़ी, मग्स एंड एवरीथिंग, ताकि सारी चीज़ें अंदर रहें और लोगों की नज़रों में ना आए। दरअसल ये मुझे जब रूम मिला था तो प्रिटी एम्प्टी था, पूरा खाली सा कमरा था, और मुझे ऐसे खाली कमरे बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं फॉर सम रीज़न। तो मैंने भरा भरा रखा है। ये इसलिए लगा के रखा है बिकॉज आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑन द इंटरनेट एंड आई फाउंड दीज, और मुझे इतना क्यूट लगा है कि कोई भी जाए तो उन्हें पता होना चाहिए कि यू हैव टू क्लीन योर बाथरूम, और हाइजीन मेंटेन रखने के लिए मैंने रूल्स लगा के रखे हैं कि कोई भी यूज़ करे, जिसको भी ज़रूरत हो, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट हाइजीन रूल फॉलो करे।
बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट रूम टूर एंड आई थिंक आप इन्जॉय करेंगे ये सारी चीज़ें देख के कि मेरे कमरे में क्या क्या है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Mr. Tejas, have you lost your mind? और तुमको मालूम है सर, वो जो आदमी इसके साथ मोची किया है ना, वो आदमी को भी हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं। साला फरारे मिलिच नहीं रहे, पैसे लेके गायब। सब कुछ ठीक हो गया तो मैं खुद आपको फोन करूंगा, प्लीज। वो तो तुम्हारे बाबा इतने प्यार से बात कर रहे हैं मिस्टर तेजस, इसलिए हम जा रहे हैं। वरना जो तुमने हमारे पैसों के साथ किया है ना, वो सही नहीं था। तुम्हारी जो डीलरशिप ही कैंसिल हो जानी चाहिए। सचिन जब बोलता है तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। अब देखिए, रेणुका होम गैजेट्स पर तो आज ताला ही लग जाता, मगर सचिन के कारण आज दुकान पर कोई आंच नहीं आई, और तो और इस दुकान को उसका असली हकदार भी मिल गया है। ये सब हुआ है सिर्फ सचिन के कारण, वरना सचिन का भाई तेजस तो बेड़ा गर्क करने वाला था। होता यह है कि सारे डीलर्स जिन्होंने रेणुका होम गैजेट्स को अपना सामान दिया है ताकि तेजस का बिजनेस चल सके, वो सारे लोग जमा हुए हैं तेजस से पैसे लेने के लिए। पर घर खरीदने के चक्कर में तेजस का सारा पैसा तो किसी ने हड़प कर लिया है। Mr. Tejas, have you lost your mind? सब कुछ ठीक हो गया तो मैं खुद आपको फोन करूंगा, प्लीज। वो तो तुम्हारे बाबा इतने प्यार से बात कर रहे हैं मिस्टर तेजस, इसलिए हम जा रहे हैं। वरना जो तुमने हमारे पैसों के साथ किया है ना, वो सही नहीं था। हमारी जो डीलरशिप ही कैंसिल हो जानी चाहिए। सचिन ने परिवार के हर सदस्य को दुकान पर बुलाया है ताकि वो आज सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। पहले तो सचिन उन लोगों को शांत करता है जो लोग पैसे मांगने आए थे। सचिन के बाबा भी उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि उनके पैसे जल्द मिल जाएंगे। उनके जाने के बाद सचिन सबके सामने ये ऐलान करता है कि अब इस दुकान का असली मालिक तेजस रोशनी नहीं बल्कि उसके बाबा परेश हैं। इनको क्या भी न्योता देगा मैं? चल उठ, कुर्सी खाली कर। इधर ना सिर्फ मेरे बाबा का बैठने का हक है, समझ लगा है? क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, मेरे बाबा के मेहनत की कमाई से बना है। तो कुर्सी पे बैठने का हक किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का। चल रे, तू स्टाफ है, स्टाफ। उठ चल। स्टाफ? अच्छा ठीक है, स्टाफ नहीं है, एक पर्सनल असिस्टेंट है, बाबा का असिस्टेंट है तू। चल खड़ो खड़ो खड़ो। तो भाई लोग और उनकी बहन लोग, आज से और अभी से मेरा बाबा जो है इस शानदार शोरूम का मालिक है। और ये जो खजूर है ना, खजूर जो पहले इधर का मालिक बनता था, ये मेरे बाबा का असिस्टेंट है। समझ लगे? बाबा का असिस्टेंट। वहीं दूसरी ओर सचिन और साइली बैठकर अपने घर की बातें कर रहे हैं, और वहीं रामलीला के बाद अब सभी खुश हैं कि चलो सचिन ने रेणुका की इज्जत बचा ली, वरना सोसाइटी के लोग तो देशमुख परिवार पर खूब हंसते। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Mr. Tejas, have you lost your mind? और तुमको मालूम है सर, वो जो आदमी इसके साथ मोची किया है ना, वो आदमी को भी हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं। साला फरारे मिलिच नहीं रहे, पैसे लेके गायब। सब कुछ ठीक हो गया तो मैं खुद आपको फोन करूंगा, प्लीज। वो तो तुम्हारे बाबा इतने प्यार से बात कर रहे हैं मिस्टर तेजस, इसलिए हम जा रहे हैं। वरना जो तुमने हमारे पैसों के साथ किया है ना, वो सही नहीं था। हमारी जो डीलरशिप ही कैंसिल हो जानी चाहिए। इनको क्या भी न्योता देगा मैं? चल उठ, कुर्सी खाली कर। इधर ना सिर्फ मेरे बाबा का बैठने का हक है, समझ लगा है? क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, मेरे बाबा के मेहनत की कमाई से बना है। तो कुर्सी पे बैठने का हक किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का। चल रे, तू स्टाफ है, स्टाफ। उठ चल। स्टाफ? अच्छा ठीक है, स्टाफ नहीं है, एक पर्सनल असिस्टेंट है, बाबा का असिस्टेंट है तू। चल खड़ो खड़ो खड़ो। तो भाई लोग और उनकी बहन लोग,
आज से और अभी से मेरा बाबा जो है इस शानदार शोरूम का मालिक है। और ये जो खजूर है ना, खजूर जो पहले इधर का मालिक बनता था, ये मेरे बाबा का असिस्टेंट है। समझ लगे, बाबा का असिस्टेंट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भले ही कुछ रिश्ते जो हैं वो झूठ पर शुरू हुए हों, लेकिन अगर एक भी इंसान उस रिश्ते में इमोशनली कनेक्ट हो जाता है ना, तो यकीन मानिए जब वो रिश्ता बिखरता है तो इंसान टूट सा जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जागृति के साथ भी। अपने ही हाथों से गीता माँ को गोली मारकर आई एम श्योर जागृति भी छन्ना सी गई होगी। जागृति के सामने अब उसकी माँ गीता का सच आ गया है। हे बेटी का धर्म तो उसने निभाया, अब बारी है अपने फर्ज को निभाने की। हे जागृति की माँ अपना भेष बदल कर आई है रक्षा मंत्री को रास्ते से हटाने के लिए। इस बार उसने एक नया रूप चुना है जो आप देख रहे हैं। ये है भारत माता का एक लुक, जहाँ पे वो भारत माता की मूर्ति के रूप में वो छुपकर और वेन्यू तक पहुँचती हैं और जागृति से जो है नज़रें बचाते हुए और जागृति को कहीं ना कहीं उसको वो देकर धोखा सा देकर। अब अगर वो अपने असली रूप में आती तो उसे जागृति पहचान जाती है, क्योंकि जागृति ने चप्पे चप्पे पर बंदोबस्त कर रखा है। वहीं जागृति खुद अपनी माँ गीता को ढूंढ रही है। गीता बॉम्ब ब्लास्ट में रक्षा मंत्री को खत्म करना चाहती है। अब जागृति को हम सब जानते हैं, अपने काम को लेकर वो कितनी अलर्ट है। देखिए, इस बार जो गीता आई है वो एक बहुत ही अलग मकसद से आई है, तो उसको उस मकसद के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो सब कुछ लूज़ कर चुकी है जीवन में, अपना पति, बच्चा और जो भरोसा था सपना और जागृति का वो खो चुकी है। तो अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ अपना मकसद दिखाई दे रहा है। और इसीलिए वो ये भी नहीं सोच रही है कि उसकी अपनी बेटी जो है वो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उसके आगे उसका करियर में क्या होगा, अगर इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये देखिए ना स्टेज पर कैसे गीता पकड़ी गई। जिनके साथ मिलकर वो बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग करने वाली थी, उनका भी पर्दाफाश हो गया। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। अब गीता जो बदला लेने आई थी ना, एक अलग ही मुद्दा छुपा हुआ था। हालांकि उसने अपने बेटे को गंवा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हजारों मासूमों की जान लेगी। अमिताभ नाम था और वो आर्मी में था। तो आर्मी में एक्चुअली उसकी जो गन्स थी, उसको सरहद पे भेजा था और उसकी जो गन्स थी वो फायर नहीं की बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, और इसीलिए उसकी जान गई और उसके साथ काफ़ी सारे और भी लोगों की जान गई। तो कहीं ना कहीं वो रक्षा मंत्री को इसका दोषी मानती है, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने गन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कंपनी शायद करप्ट थी, इसीलिए जितने भी गन्स और एमिनिशंस बने वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। उस वजह से उसके बेटे की जान गई है। फिलहाल गीता का प्लान फ्लॉप हो चुका है। अब जागृति क्या करेगी? अपनी माँ को सजा दिलवाएगी या फिर वो कोशिश करेगी कि उसकी माँ को कम से कम सजा हो? मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं ना वो शेर याद करने की कोशिश कर रही हूँ। देयर इज अ शेर, अगली बार के लिए मैं याद करके रखूंगी कि किसी को मनाने में इतना आनंद आता है, मतलब दोज आर नॉट द वर्ड्स बट उसका जिस्ट ये है कि किसी के मनाने में इतनी खुशी मिलती है कि रूठने का आनंद बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो शेर है, इन द लिटरल सेंस रीत और राघव ने ले लिया है जाने अनजाने में। भैया इनका रूठने मनाने का खेल जो है, एक्चुअली मनाना तो शुरू भी नहीं हुआ, ये रूठने का खेल इतना स्ट्रेच हो गया है कि अब बस हो गया बाबा, मान जाओ। सामने ये क्या हो रहा है? कहाँ रीत अपने पति से दूर रहकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है और कहाँ राघव, वो तो शायद रीत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तभी तो देखिए ना कैसे कीर्ति उनका ख्याल रख रही है और राघव कुछ भी नहीं बोल रही है। और ये सब कुछ ठीक रीत के सामने हो रहा है और बेचारी वो भी कुछ नहीं बोल पा रही है। आप ना चुपचाप इधर ही बैठिएगा, मैं आपके लिए फूल सेक लाती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम क्यों मेरे आसपास मंडरा रहे हो? अगर दुश्मन कमजोर मैं उससे लड़ती थी, पर हाँ कोशिश करती रहती हूँ कि वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब क्या है ना, दोनों में प्यार तो बेइंतहा है, मगर दोनों इस समय अपने प्यार को जताना नहीं चाहते। वो बात अलग है कि बुआ जी के खुरापाती दिमाग में एक और प्लान आ गया है। अब उनको दिखाई दे रहा है कि कैसे कीर्ति राघव का ख्याल रखना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है और ये सब कुछ देखकर उन्हें अपना ही फायदा दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन्होंने सोच लिया है कि वो राघव और कीर्ति को एक करके ही दम लेंगी। बुआ जी आज के दिमाग में नए खुराफात पैदा हुआ है। उसने अचानक देखा है कि कीर्ति का थोड़ा झुकाव राघव की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो उसने सोचा क्यों ना कीर्ति को राघव से भिड़ा दिया जाए। इससे बढ़िया हथियार नहीं हो सकता रीत से बदला लेने के लिए। अगर वो रीत को अलग करके कीर्ति को राघव के पास लेके जाती है तो क्या पता कोई फ्यूचर बन जाए, और कीर्ति तो बुआ जी के ऊपर बात नहीं करने वाली है। तो इसलिए ये उनका गेम प्लान नया है बुआ जी का कि कीर्ति और राघव की जोड़ी बनाई जाए। वैसे राघव फिलहाल जानबूझकर चुप है और कीर्ति को उनकी मदद करने दे रही है ताकि रीत ये सब देखकर जल जाए और उन्हें उनके मन की बात पता चले। मगर रीत भी रीत है, वो जानती है कि उसे जवाब कैसे देना है। तब जब वो ये देखती है कि राघव कीर्ति को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? आप यहाँ पे खड़े होकर एक बीमार इंसान के सामने एहसान जता रही हैं। रहने दो, ये बातों से समझने वाले इंसान नहीं, तो उस पर अपने वक्त तो रहना चाहिए। जाना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राघव जी। वेल कीर्ति आप चाहे जो कर लें, बुआ जी चाहे आपको कितनी भी पट्टी क्यों ना पढ़ा लें, रीत जानती है कि राघव के दिल में जगह कैसे बनानी है। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसको मुझे माफ कर दीजिए, हमें अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती, मुझसे भूल हो गई है, मैं जानती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ। झूठे आंसू बहाना तो कोई विशाखा से सीखे। अब देखिए ना क्या चाल चली है उसने, आकर वो सीधा गिर गई नीतू के कदमों में और नीतू बेचारी समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये चल क्या रहा है।
अब क्या है ना, विशाखा चाहती है कि वो विक्रांत के सामने एक अच्छी माँ के तौर पर दिखाई दे, मगर ऐसा करने के लिए उसे लेना पड़ रहा है सहारा। ये सहारा किसका है, धीरे धीरे हम आपको जरूर बताएंगे, मगर फिलहाल विशाखा के इस ड्रामे को तो देखिए, जहां वो विक्रांत और सभी घर वालों के सामने मांग रही है नीतू से माफी। मुझे माफ कर दीजिए, हमें अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। आपके पैर पड़ती, मुझसे भूल हो गई है, मैं जानती हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ। वो ड्रामा कर रही है बेसिकली, क्योंकि इसके पहले वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा चुकी हैं कि मैंने उन्हें जलाने की कोशिश की है और मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, और बट वो अड़ जाती है इस बात पर कि इन्होंने ही मुझे जलाने की कोशिश की है। सो वो उस बात की माफ़ी मांग रही, क्योंकि विक्रांत बहुत गुस्सा हो जाता है, रोनी जी गुस्सा हो जाते हैं, मन्नत गुस्सा हो जाती है, और उस पे वो माफ़ी मांगने के लिए आई कि मैं मंदिर गई थी एंड फुल ऑन ड्रामा। वेल नीतू जानती है और वो समझ भी रही है, मगर फिलहाल वो तो सिर्फ इस बात से घबरा रही है कि कहीं उससे उसका बेटा विक्रांत दूर ना हो जाए। अब ऐसे में मल्ला ने भी एक चाल चली है, क्योंकि मल्ला चाहती है कि विक्रांत की बचपन की याददाश्त वापस आ जाए। मैं सिर्फ यही डरी हुई हूँ कि कहीं से भी विक्रांत को ये सच्चाई ना पता चले कि उसकी माँ ने उसे पैसों के लिए हमें सौंपा था। तो मैं बस उस पे स्ट्रगल हूँ कि वो मेरे बच्चे को ना पता चले और उसे दुख ना हो। अब इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है, और इन पैसों के लिए उसने एक प्लान बनाया है, जिसके तहत देखिए वो कैसे नाटक कर रही है सभी घर वालों के सामने। मैं जानती हूँ कि आप अभी भी मुझसे अपसेट हैं, नाराज़ हैं, पर आप ही ने तो कहा था ना कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूँगी लाइफ में तो आप मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पुलिस कॉलोनी में एक दिवाली इवेंट होने वाला है शहीदों के बच्चों के लिए, है ना भैरव? या तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ डोनेशन करना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तो मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें जो शहीदों के बच्चे हैं उनका इवेंट है, तो मैं डोनेशन करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ, गुड डीड्स सो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। बस ये तो बहाना है ताकि मेरी पूरी फैमिली को मैं वहाँ लेके जा सकूँ, और वहाँ पे कुछ ऐसा मैंने प्लान कराया है जिससे हमारे घर में सलूजा मैंशन में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वाह वाह मल्ला, वाकई में मानना पड़ेगा, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की है। वैसे आपको बता दें, ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो है ना, ये दोनों ने मिलकर की है। आई मीन टू से विशाखा और मल्ला दोनों ही एक प्लान बना रही हैं ताकि वो विक्रांत को हासिल कर सके। अब ऐसे में मल्ला ने अपना प्लान तो पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, मगर क्या इसमें वो कामयाब हो पाती है या नहीं, यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि मन्नत के रहते हुए विक्रांत पर कोई भी आँच आए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई आपको वाकई में चाहता है? कोई 100 बात दिन में आपको कहता रहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, डज दैट रियली क्वालिफाई? नहीं, मुझे लगता है कि कोई अगर मुश्किल के समय में आपका साथ दे रहा है, आपकी परेशानियां कम करने में मदद कर रहा है, दैट पर्सन इज जस्ट राइट फॉर यू। जैसे कि ऋषि, आपको याद है ना कि झनक को कॉलेज में एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन ऋषि ने आकर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी।
झनक जहाँ जहाँ जाएगी उसका हीरो उसके पीछे पीछे आएगा। अब देखिए कि कल तक वो परेशान थी कि कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एडमिशन के लिए पूरे 27,000 रुपए चाहिए। अब झनक परेशान थी कि उसे पढ़ने नहीं मिलेगा। देखिए झनक, आपकी परेशानी दूर हो गई है क्योंकि ऋषि बाबू ने एंट्री मारी है। अब ऋषि को तो आना ही था, भले ही यहाँ पर आने के बाद उसने बहाना कर लिया हो। हाँ, वो मिस्ट्री का किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो मैं देखने के लिए आया। कॉलेज में एडमिशन लेने वाली, उसका सिलेक्शन हो गया है तो यू नो ऑफ कोर्स ही रियली लव्स हर एंड एक कंसर्न रहता है ऋषि को झनक के लिए। ऑल्दो झनक ने बोल दिया है कि शी डजंट वांट टू बी विथ हिम, बट यू नो ऋषि बीइंग वेरी कंसिडरेट, आई थिंक इसलिए वो आ गए हैं ये देखने, और अपनी बहन के बहाने से आए हैं कि झनक को के उसका एडमिशन हो गया ना, और वो ऐसे टाइम पे आए हैं जब शायद झनक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब शहर में रहने की जगह भी नहीं है झनक के पास, तो उसका बंदोबस्त भी ऋषि ने कर दिया। अब झनक को पता भी नहीं चलेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। कहीं न कहीं झनक भी ये जानती है कि उसका दिल जानता था कि सहरी बाबू आएगा। जी, वो झनक का एडमिशन हुआ है एक कॉलेज में और उसके पास पैसे की कमी है, तो मुझे पता चला कि उसके एडमिशन में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, तो मैं आया यहाँ पर और कुछ पैसे की मदद की मैंने उसकी। तो झनक खुददार लड़की है तो पैसे लेने से मना कर रही थी, पर मैंने उसको कन्विंस किया कि करियर सबसे आगे है, वो पैसे मुझे बाद में लौटा देना। तो ये सब सीन थे। जुगाड़ तो कुछ नहीं किया है, बट ऑब्वियसली वो झनक को ऐसे कैसे कहीं रास्ते पर सोने देंगे, तो पहले तो पैसे देते हैं एग्ज़ाम के लिए, अपना एडमिशन के लिए, एंड देन बोला तो है ऋषि ने कि कोई अपने कोई फ्रेंड का कोई अपार्टमेंट होगा या वहाँ पर कुछ रहने का अरेंजमेंट किया है, टैक्सी बुक कर देते हैं। सो ऑफ कोर्स यू नो, जैसे हीरो टू द रेस्क्यू होता है वैसे ही हुआ है। अब कुछ दिनों के लिए इनकी लव स्टोरी थोड़ी सी गुमसी हो गई थी। झनक का कॉलेज में एडमिशन होगा और उसके बाद ऋषि और झनक की एक अलग ही लव स्टोरी दोबारा से शुरू होगी, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद ऋषि ही अपने प्यार का इजहार झनक से करने वाला है। वो ताने इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज झनक की शादी हो गई थी और वो ससुराल से वापस आई थी गांव, तो उसे उसके घर से काफ़ी इंसल्ट करके निकाल दिया गया था। एंड उसके बाद उसने एग्ज़ाम किया, टॉप किया है, आज वो जो भी अपने बलबूते पे आपके खुद के पैरों पे स्टैंड हो रही है। तो बेसिकली जब हम यहाँ उसको एडमिशन के लिए आते हैं तो ऋषि फिर से हमारे सामने आते हैं, बिकॉज हम ऋषि को नहीं देखना चाहते, नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उसने झनक के साथ बहुत गलत किया और उसकी फैमिली ने। तो यही गुस्सा ऋषि पे निकल रहा है कि अब जब वो रिश्ता ही नहीं है तो क्यों आप बार बार आके और आप ये मदद करना चाह रहे हो, क्यों बीच में पड़ना चाह रहे हो। तो बस ये ताने इसीलिए उनको दिए जा रहे हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, सीरियल का नाम रखा आपने मनसुंदर, लेकिन जो कारनामे हो रहे हैं ना वो बिल्कुल सुंदर नहीं है, वो तो उसके बिल्कुल विपरीत है। अब नाहर जो है वो सुकून से शादी करना चाहता है, इसमें सिर्फ उसकी दादी उसका साथ दे रही है। तो क्या होगा? कुछ नहीं, नाहर ने पूरे घर वालों को कैद कर लिया। ऐसे कौन करता है भैया? ये तो अजीब ही किस्म का साइको बिहेवियर है, मैं कहूँगी। आप लोगों ने मुझे शादी करने से रोका, आज मैं सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा मैं। क्या नाहर? तो अपने परिवार को जला देगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? हम तेरा परिवार है, तेरे अपने, तो हमें जलाएगा? हाँ, जला दूंगा। कौन सा परिवार, कैसा परिवार? हम परिवार का मतलब वो होता है जो खुशी में साथ देता है, न कि खुशी में दखल देना। नाहर, प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज हमारे प्यार के खातिर अपने परिवार वालों को मत जलाओ। मैं इतना बड़ा बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, प्लीज आपको सब जलाना।
इंसान सुकून तलाश करता है अपने परिवार वालों के साथ रहकर, मगर नाहर भाई साहब हैं कि वो सुकून यानी कि अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपने ही घर को तहस नहस कर देना चाहते हैं। क्या है ना, उन्हें तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि वो अपनी प्रेमिका यानी सुकून से शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए अगर कोई भी रुकावट बनेगा तो वो उसे भी जलाकर राख कर देना चाहते हैं। अब देखिए ना उन्होंने कौन सी नई तरकीब अपनाई है सभी से हाँ बोलवाने की। मुझे सिर्फ आपकी मंजूरी नहीं चाहिए, पूरे परिवार की मंजूरी चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता शादी के बाद फिर प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, क्योंकि मैं खुद भी परेशान नहीं होना चाहता। सॉरी, तुम जब वहां जा रहे हो रिश्ते के लिए, मैं उस सबको जला देगा, सबको जला दूंगा मैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, बट मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि एक सती सावित्री बनने का क्यों हो, ये क्या हो गया, प्लीज़ रोक दो। बट इन सब के पीछे मैं ही हूँ, माई मैजिक इज़ देयर, तो अच्छा लग रहा है। वाह सुकून, वाकई में मानना पड़ेगा, क्या जादू किया है आपने नाहर पर। आपके प्यार में वो पूरी तरह से अंधे हो गए हैं और ऐसे में उन्हें अपने स्वार्थ के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि उनके सामने उनके परिवार वाले हैं, ना कि कोई दुश्मन। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि उनकी एक पत्नी है और पति होने के नाते उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। मगर फिलहाल नाहर के सर पर सिर्फ यही भूत सवार है कि वो सुकून से शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि सभी घर वाले बस हाँ कर दें। नाहर एक्चुअली मेरे प्यार में वशीकरण मैंने उनके ऊपर किया है, तो वो ही कर रहा है जो मैं चाहती हूँ वो करे। तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, उसे किसी भी हालत में मुझसे शादी करनी है, तो बिकॉज आई वांट दैट। तो आई गेस वो घर वालों को कन्विंस कर रहा है और नाहर को ऐसा लग रहा है कि अब रोक देंगे, मतलब या मान जाएंगे घर वाले, बट घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स। अब हर बार तो रूही उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर इस बार जब नाहर ना चाहते हुए भी अपने घर वालों को डरा धमका रहे थे, तो रूही ने भी सभी को जलाने वाली बात पर हामी भर दी। अब ऐसे में नाहर अपने ही घर वालों को दर्द तो नहीं देना चाहते, मगर सुकून के वशीकरण के वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको अभी क्या आगे कुछ नहीं दिखता है ना, मैं दिख रही हूँ, आपका परिवार दिख रहा है, आपको सिर्फ सुकून आपकी जिंदगी है, ठीक है, तो चाहिए सुकून के साथ आप चला नहीं सकते। रूही एक्चुअली ऑपोजिट कर रही है, क्योंकि हर बार रूही रोक देती है, बचा लेती है इनोसेंटली, तो सब उसकी बात मान लेते हैं नाहर की। बट रूही अभी रिवर्स ट्रिक कर रही है कि हाँ जला दूँ, बट इनसाइड तो नाहर है ना, अपने अंदर से तो नाहर नहीं चाहता उसकी फैमिली को कोई भी दुख हो या वो जलें, तो वो रिवर्स ट्रिक करी। एट दी एंड बच जाते हैं, नाहर मुझे पकड़ के ले जाता है, क्योंकि रूही तो नहीं हिल रही है अभी। अब फिलहाल देखिए रूही, हम तो आपसे यही कहेंगे कि फिलहाल के लिए बला टली है, मगर आगे आपको थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा ताकि नाहर को सही और गलत के बीच में अंतर दिखाई दे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाग मंगल भाग, तू है आग मंगल और तेज तू भाग मंगल। क्योंकि नील साइकिल पर है और आप दौड़ रही हैं, तो भला उसे कैसे पकड़ पाओगी? इसलिए पैरों में पर लगाना पड़ेगा, तभी आप नील को पकड़ पाओगी मंगल। मंगल को आज पता चल गया है कि नील ही है जिसने उसका जीना हराम कर रखा है, इसलिए आज उसे पकड़कर सारा सच जानने की कोशिश करेगी। मगर ये क्या, नील का तो एक्सीडेंट हो गया।
जब साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था तो वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था मंगल को, इसलिए सामने से जब गाड़ी आई तो वो अपना बैलेंस खो बैठा और वो जाकर सीधे पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद वो बेहोश हो गया। अब मंगल उसे अस्पताल पहुंचाना चाहती है, इसलिए वो रिक्शा वाले को मनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो अस्पताल ले चले। भैया बच्चे को अस्पताल लेकर जा रहा है, उसका बहुत खून बह चुका है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए अगर उसको समय पर नहीं लेकर गए तो उसके साथ कुछ हो जाएगा, आप मेरी मदद कर दीजिए। देखिए कितना खून बह चुका है। हाँ ठीक है। अब यहीं से तो पता चलेगा मंगल को कि नील ही उसका बेटा है। वो रहते हैं ना कि इतने सालों से मैंने मेरी जो रेपुटेशन बना रखी थी, एक किसी आने की वजह से मेरा पूरा रेपुटेशन ख़राब हो गया। आई एम द कूल किड एंड एक आंटी ने अगर मुझे बता दिया कि यू आर नॉट द कूल किड तो अब उसको और बुरा लगा है। अब वही है, मैं ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, मैंने सोचा कि बदला लेना है तो बदला लेना है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता। दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज़ एक्चुअली, कि वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचता, वो पागल हो जाता है, उसको करना है तो करना है, ऐसी बात है। ईगो हट होके परेशान कर रहे हैं। बाकी देखिए बुद्धि है, इस बुद्धि को आप चाहें तो शैतान बना ले या भगवान बना ले। तो अब मंगल ने चूज़ किया भगवान बनाना अपनी बुद्धि को। इरशाद इरशाद इरशाद। और नील ने चूज़ किया शैतान बनाना। तो इसमें क्यों क्या कैसा कुछ नहीं है, सब बुद्धि का खेल है। वहीं कार्तिक के पिता भी अस्पताल में एडमिट हैं, मगर करण उसके पापा की जान के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो कार्तिक पर प्रेशर बना सके। करण चाहता है कि कार्तिक उसकी बहन बरखा से शादी कर ले, पर कार्तिक के दिल में तो लक्ष्मी बसती है। लेकिन करण अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी बहन के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन की खुशी, लेकिन दुख की बात ये कि मेरी बहन की खुशी तो जैसे लूजर में अटकी हुई है और मेरी खुशी है कि मेरी बहन खुश है। इसीलिए सोच समझ के। अब देखते हैं कि कार्तिक इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।